हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका डिजिटल दानिश पे। और थंबनेल देख के आप समझ ही गए होंगे आज हम किस बारे में बात करेंगे और किन लोगों से बात करेंगे। तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है, आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी फ्यूचर प्लान के बारे में। इंडियन ड्रॉप शिपिंग में आप कैसे कर रहे हो, कैसे आपको ग्रो करना है, तो ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है वीडियो। तो इसको ज़रूर देखें, कंप्लीट देखें, बिना स्किप किए देखें। और तो चलिए देर नहीं करते हैं, और अपने गेस्ट का मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इस वीडियो के लिए, क्योंकि दिस इज़ द फर्स्ट टाइम व्हेन आई एम टेकिंग एनी इंटरव्यू ऑन माय चैनल। तो एक एक्साइटमेंट भी है और एक थोड़ा सा मतलब जोश भी है कि हम आज ऐसे लोगों से बात करेंगे जो कि हमारे इंडियन ड्रॉप शिपिंग में, जो हम लॉकडाउन में कर रहे हैं, और लॉकडाउन में बहुत लोग इससे बहुत अच्छा अच्छा अर्न कर रहे हैं। उस चीज़ को जो बैक एंड में जो सर्विस प्रोवाइड करवा रहे हैं वो लोग, जो हमारे एक बैकबोन हैं इस बिज़नेस के, उन लोगों से हम आज बात करेंगे। तो मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ शेखर जी का और नीलेश जी का। आप लोग ने अपना इतना वैल्यूबल टाइम हमें दिया, हमारे ऑडियंस के लिए टाइम निकाला, तो बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। थैंक यू अ, तो तो मैं पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ आप लोगों को कि शेखर जी और नीलेश जी ग्लो रोड ऐप के को फाउंडर हैं। आप लोगों ने मिलकर ये ऐप बनाई है, ये जिसके ज़रिए हम इंडिया में ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं। और इंडिया में अगर ड्रॉप शिपिंग, मतलब अगर ये लोग ना होते तो शायद पॉसिबल ना होता ड्रॉप शिपिंग। और आज हम इंडिया में जो ऑटोमेशन के साथ में ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं, शॉपिफाई के साथ में, और ग्लो रोड का जो इंटीग्रेशन है, वो भी पॉसिबल सिर्फ इन्हीं लोगों की वजह से हो पाया है। तो आज हम इन लोगों से जानें क्या इनके फ्यूचर प्लान हैं, कैसे हम अपने बिजनेस को इम्प्रूव कर सकते हैं, और क्या क्या हमें आगे फ्यूचर में क्या क्या सर्विसेज मिलने वाली हैं, किस तरीके से हम इंडियन ड्रॉप शिपिंग का, जो क्योंकि इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग तो देखो अली एक्सप्रेस से कोई भी कर रहा था, लेकिन इंडिया में ड्रॉप शिपिंग करना इतना ईजी नहीं था और बहुत ज़्यादा उसमें बैरियर थे। तो उसको इन्होंने ईजी बना दिया बिल्कुल। मतलब एक बहुत, मैं क्या बोलूँ, मेरे पास लफ्ज़ नहीं है कि कितना ईजी बना दिया इन्होंने उसको। तो आज हम इनसे बात करेंगे। तो पहला क्वेश्चन मेरा शेखर जी से रहेगा कि मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ये जो आपने ऐप बनाई ग्लो रोड का, आइडिया आपके दिमाग में कब आया और कैसे आया? सो दानिश, एज अ कंपनी ग्लो रोड एक रीसेलर कंपनी है। मीन्स हम एक सोशल कॉमर्स प्लेटफॉर्म है। हमारा एंड्रॉयड में एक ऐप है जी। जिसमें बहुत सारे रीसेलर्स प्रोडक्ट्स रीसेल करके अर्निंग करते हैं। और एज अ कंपनी वी आर अ 300 प्लस स्टाफ कंपनी हेडक्वार्टर्ड इन बैंगलोर, एंड वी आर अ सीरीज सी कंपनी, फंडेड सीरीज सी। और मेनली उस हमारे मेन ऐप पे लोग प्रोडक्ट्स रीसेल करके अपने नेटवर्क में रीसेलर कमीशन कमा के अपनी अर्निंग किया करते हैं। तो वो ऐप बहुत ही पॉपुलर है, एंड्रॉइड प्लेटफॉर्म। इट इज वन ऑफ द टॉप बिजनेस एप्स इन इंडिया। जी। एंड so what happens is कि once you start reselling, and we were already aware of the drop shipping as a concept worldwide, and so जैसे एक लाइफ साइकिल होता है एक रीसेलर का, कि पहले आप अगर कुछ आप वर्क फ्रॉम होम, अर्न फ्रॉम होम करना चाहते हो तो आप रीसेलिंग स्टार्ट करते हो। जब आपके अच्छे खासे कस्टमर बिल्ड हो जाते हैं, उसके बाद आप चाहते हो कि आपका खुद का एक ब्रांडेड शॉप हो, बिल्कुल। आपका खुद का एक ब्रांडेड शॉप फ्रंट हो। और वो भी हमने ग्लो रोड ऐप के थ्रू प्रोवाइड किया। तो हमारे बहुत सारे रीसेलर जो कि जिनको हम हमारे एडवांस रीसेलर बोलते हैं, वो अपनी एक वेबसाइट के थ्रू जिसमें उनका खुद का नाम हो, जिनमें उनका खुद का डोमेन हो, ऐसी रीसेलिंग करना चाहते थे। जिसमें और बेसिकली अगर आप देखो तो रीसेलिंग और ड्रॉप शिपिंग pretty मच सिमिलर ही है, क्योंकि ड्रॉप बिल्कुल। शिपिंग में क्या बिल्कुल। होता है कि सप्लायर या फिर मैन्युफैक्चरर के यहाँ से आपका प्रोडक्ट सीधे आपके कस्टमर के यहाँ कस्टमर पर तो डिलीवर होता है। बिल्कुल बिल्कुल। और इंडिया में भी रीसेलिंग तो हम पिछले 3 साल से कर ही रहे थे, जब से हमने एक कंपनी स्टार्ट की थी। और फिर हमने देखा कि बहुत ज्यादा जो इंटरेस्ट हमारे रीसेलर्स का है, वो खुद का वेबसाइट स्टार्ट करने का, खुद का ब्रांडेड अप्रोच में अपनी आइडेंटिटी एक डॉट कॉम या डोमेन के थ्रू करने का था। तो हम भी इसी सिमिलर आइडिया पे सोच ही रहे थे। और सिमिलरली उसी टाइम पे ही मीन्स इसको क्या बोल सकते हो, आपकी संयोग बोल दीजिए, कि शॉपिफाई इंडिया ने ही ऑटोमेटिकली हमसे कांटेक्ट किया लिंक्डइन पे। ओके। एंड उनका भी यही थॉट प्रोसेस चल रहा था कि इंडिया में कुछ ड्रॉप शिपिंग का सोल्यूशन लेके आते हैं। तो फिर हमारी बातचीत हुई, डिस्कशन हुआ, दोनों टीमों का इंटरेक्शन हुआ, शॉपिफाई इंडिया और ग्लो रोड का। देन हमने ये डिसाइड किया कि एक डीपली इंटीग्रेटेड ऐप बनाते हैं, जो कि पूरा का पूरा शॉपिफाई डैशबोर्ड के साथ, जो शॉपिफाई का बैकएंड होता है उसके साथ डीपली इंटीग्रेटेड हो। और बिल्कुल भी आप
आपको ऐसा फील हो कि भाई आप शॉपिफाई के डैशबोर्ड में ही इंटरेक्शन कर रहे हैं। और क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर था जो कि हम ऑलरेडी ग्लोरोड में बिल्ड कर चुके थे, बहुत सारे प्रोडक्ट्स थे, बहुत सारे मोर देन 20,000 सप्लायर्स ऑलरेडी हमारे प्लेटफॉर्म पे सेल कर रहे हैं, और हम ऑलरेडी पैन इंडिया डिलीवरी अरेंज कराते थे। और यानी ग्लोरोड पे भी कोई भी यूजर अपना वर्क फ्रॉम होम, अर्न फ्रॉम होम बिजनेस तो कर सकता था सोशल एप्स के थ्रू। अब शॉपिफाई के साथ जो हमने ड्रॉप शिपिंग ऐप जो बनाया, उससे कोई भी इंडिया में अपना ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट कर सकता है बिना किसी इन्वेस्टमेंट के और बिना किसी लॉजिस्टिक्स या शिपिंग की चिंता किए हुए बगैर। सो बेसिकली पहले ड्रॉप शिपिंग लोग क्या करते थे कि बहुत ज्यादा अगर आपको ड्रॉप शिपिंग करनी भी है तो आप इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग करोगे, जी, उसमें जी। कस्टमर को भी बहुत मैं टाइम मैं यहाँ आपको इंटरप्ट करूँगा और यहाँ मैं आपको बताऊँ कि मैं जो ये सेम प्रोसेस जो फॉलो कर रहा था, ये लास्ट ईयर से मैं कर रहा था ग्लो रोड के हाँ, साथ में और शॉपिफाई के साथ में। बट मैं कहीं ना कहीं चाहता था कि लोग इससे अवेयर हो इस प्रोसेस से, तो लॉकडाउन में मैंने ये प्रोसेस इंट्रोड्यूस किया। मुझे नहीं मालूम था कि आप लोग भी बैक एंड में आप लोगों का भी यही प्लान चल रहा है। तो राइट राइट। हाँ, तो वही मैंने अपने स्टूडेंट्स को अपने जो वीडियो अपने चैनल के थ्रू वीडियो बना के भी लोगों को बताया कि आप इस तरीके से इंडिया में ड्रॉप शिपिंग कर सकते हो। बट उस टाइम ऑटोमेशन नहीं था, तो हमें हाँ मैन्युअली इमेज पिक करके स्टोर पर डालना पड़ती थी प्रोडक्ट ऐड करना पड़ता था, फिर वहाँ से ऑर्डर मिलते थे हमें शॉपिफाई से, हम कलेक्ट करके फिर ऐप में जाके मैन्युअली फिल करते थे उनको। तो लेकिन आपका जो ऑटोमेशन का जो सिस्टम रहा, ये मतलब एक हमारे लिए बहुत ज़्यादा एक वरदान साबित हो रहा है और बहुत टाइम सेविंग है। जी, जी। दैट वाज एक्चुअली नीड ऑफ द आवर। जी, सो बिल्कुल। बहुत सारे जो हमारे यूजर्स हैं वो भी क्या बोलते हैं, उनको भी ये नेसेसिटी थी। प्लस अगर आप एक ड्रॉप शिपर हो और अगर आप मैनुअली प्रोडक्ट डाउनलोड कर रहे हो, इमेजेस खुद ही अपलोड कर रहे हो, डिस्क्रिप्शन खुद लिख रहे हो, उसके जी, बाद वेरिएंट्स खुद बना रहे हो, तो बहुत ज्यादा एक आपके बिजनेस के लिए टाइम कंज्यूमिंग टाइम काम होता कंज्यूमिंग प्रोसेस था ये। है। और बिल्कुल, बिल्कुल इस टाइप के साइट मैनेजमेंट में, ऑपरेशंस वगैरह में और खुद शिपिंग करने में आपको बहुत टाइम लगता था बिल्कुल, पहले एज बिल्कुल, ए। तो बेसिकली ग्लो रोड शॉपिफाई ऐप आप ऐसा समझिए कि आपके लिए एक वैल्यू एडेड ऐप है। अगर बिल्कुल। कोई भी ड्रॉप शिपिंग इंडिया में स्टार्ट करना चाहता है तो अब वो सिर्फ वन क्लिक से अपनी ड्रॉप शिपिंग साइट सेटअप कर सकता है शॉपिफाई में। बिल्कुल तो सिंपल, आपको हैंडल मार्केटिंग पे ध्यान देना है और आपको एग्जैक्ट कुछ नहीं करना। बैक एंड पे पूरा ग्लो रोड आपके बिहाफ पे फुलफिल करेगा, ऑर्डर्स को आपके कस्टमर तक पहुंचा देगा। इवन सारा जो फुलफिलमेंट सिस्टम है ना शॉपिफाई में, वो भी ग्लो रोड ही आपके बिहाफ पे करेगा। तो बहुत अच्छी ये ऐप है, बहुत मतलब लाइफ को बहुत ईजी कर दिया है इंडियन ड्रॉप शिपर का। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा नीलेश जी से रहेगा। नीलेश जी, थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री बताइए ग्लो रोड की, कब ये फाउंड किया आप लोगों ने, कैसे ये आइडिया आप लोगों के माइंड में आया और अभी कितने रीसेलर आपके साथ वर्क कर रहे हैं, मतलब आपसे जुड़े हुए हैं? डेफिनेटली। सो ग्लोरोड हमने स्टार्ट किया है 2017 में। तो 2017 में मैं आपको थोड़ा और हिस्ट्री बता देता हूँ जी, कि ग्लोरोड हमने जो स्टार्ट किया है, थर्ड कंपनी फ्रॉम सेम सेट ऑफ फाउंडर्स। हम राइट नाउ, सो अभी हम लोग 5 को फाउंडर्स हैं। ये तीसरी कंपनी है हमारी साथ में स्टार्ट करी हुई। पहले की जो 2 कंपनीज थी, एक कंपनी थी हमारी ऑनलाइन डॉक्टर कंसल्टिंग प्लेटफॉर्म था, जहाँ पे आपको हेल्थ रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप ऑनलाइन जाके क्वेश्चन कर सकते थे। एंड हमने पूरा डॉक्टर का ऑनलाइन नेटवर्क बनाया था वहाँ पे, जो डॉक्टर्स आपके हेल्थ रिलेटेड क्वेश्चन का आंसर करते थे। और उसके पहले एक कंपनी जो बनाई थी वो बैंकिंग सॉल्यूशन प्रोवाइड करती थी। तो ये पहली दोनों कंपनी हमने साथ में बनाई, साथ में सक्सेसफुली प्रॉफिटेबल रीच करवाया कंपनी को, और बड़ी कंपनीज यूएस की और इंडिया की पब्लिक लिस्टेड कंपनीज ने उसको खरीद लिया। उसके बाद हम लोगों ने काफ़ी मार्केट में रिसर्च किया कि नाउ नेक्स्ट हमें क्या स्टार्ट करना है। तो उसमें एक बड़ा प्रॉब्लम जो हमें दिखा कि इंडिया में जॉब अपॉर्चुनिटी सब लोग चाहते हैं, काफ़ी महिलाएं हैं, स्टूडेंट्स हैं जो घर पे बैठ के कुछ करना चाहते हैं, अपने फ्री टाइम में अपने फैमिली को कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं। बट उनके पास कोई ऑनलाइन मीडियम नहीं है, कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जहाँ से वो कुछ घर पे बैठ के कमा सके। और एट द सेम टाइम हमने देखा कि ऑफलाइन मार्केट में हमने फैमिली में भी काफ़ी देखा हुआ है कि काफ़ी लोग छोटे मोटे सप्लायर से जुड़ के कुछ सामान अपने घर से मंगवा के फिर आसपास के मोहल्ले में, नेबरहुड में, फ्रेंड्स में बेचते हैं। बट उसमें एक प्रॉब्लम क्या होता है कि उनको हेवी इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है इन्वेंट्री का। फिर उनका जो रीच है वो लिमिटेड हो जाता है, कि उनका रीच है कि आसपास के जो पड़ोसी हैं आपके, उसको आप सामान बेच सकते हो। प्लस जी, आप 1-2 सप्लायर से जुड़े हुए हैं, जैसे आप साड़ी बेच रहे हैं तो फिर आप
के पास और ज़्यादा ऑप्शन नहीं है बेचने के लिए। तो हमने सोचा कि एक पूरा कम्युनिटी बनाते हैं। तो वी स्टार्टेड विथ अ स्मॉल कम्युनिटी इनिशियली, कि एक छोटा कम्युनिटी हमने बनाया जहाँ पे ऐसे जितने भी लोग इंटरेस्टेड थे, और वहाँ पे सबको हमने बोला कि आप हमारे साथ जुड़ जाओ और आपकी जो रिक्वायरमेंट है, आप कैसे बिजनेस करना चाहते हो, आप पूरा पोस्ट करो, एक दूसरे से बातचीत करो। ये जो हमने स्टार्ट किया कंसेप्ट, उससे हमें पता लगा कि इंडिया में ये रीसेलिंग का जो फर्स्ट टाइम इंट्रोडक्शन जो हुआ है वो ग्लोरोड के जरिए ही हुआ है। इसके पहले इंडिया में कोई सोशल कॉमर्स प्लेटफॉर्म नहीं था जो रीसेलिंग कंसेप्ट लेके आया था। तो हमने पूरा ये कंसेप्ट समझा, जाना कि लोगों के प्रॉब्लम्स क्या है। तो लोगों ने बताया हमें कि हमारे पास रीच जो है वो लिमिटेड है, और हमें एक बार प्रोडक्ट आ गया, फिर लेट से हमें डिलीवर करवाना है तो हमें खुद से पेमेंट का, फुलफिलमेंट का ये सब जनरेट खुद से करना पड़ता है। तो हमने फिर इसके लिए एक पूरा प्लेटफॉर्म बनाया कि चलो हम ये प्रॉब्लम सोल्व करते हैं, और हम आपके लिए पूरे मोर देन 300 प्लस कैटेगरीज से सप्लायर्स लेके आएंगे इंडिया से। जैसे शेखर ने बताया अभी, तो इंडिया से मोर देन 20,000 सप्लायर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और ये सप्लायर्स जो है वो सामान हमें हमारे प्लेटफॉर्म में देते हैं, हम प्रोडक्ट अपलोड करते हैं, और हम प्राइस सप्लायर से नेगोशिएट करके ये एकदम होलसेल प्राइस पे लेके आते हैं सामान। और फिर एज ए रीसेलर आपको अपना मार्जिन ऐड करके हमने इजी इंटीग्रेशन ऑप्शन प्रोवाइड कर दिया, ताकि आप अपने व्हाट्सएप में, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम में आप पूरा शेयर कर पाएँ। और जैसे ही आप शेयर करेंगे, आपके बायर इंटरेस्टेड है आपके साथ, आपके पास से सामान खरीदने के लिए, तो आपको बस उसका ऑर्डर प्लेस कर देना है ग्लोरोड पे। बाकी पूरा फुलफिलमेंट, पेमेंट्स, रिटर्न, रिफंड, वो सब कुछ ग्लोरोड संभाल लेंगे। अच्छा, यहाँ मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि पहले जैसे हाउसवाइफ से आपने ये आइडिया स्टार्ट किया था या फिर, लेकिन अभी लॉकडाउन की वजह से जहाँ करोड़ों लोगों की वो जॉब जा चुकी है, बहुत जॉबलेस हो चुके हैं। इवन मेरे पास, मैं बहुत सारे लोगों के टच में हूँ जो बहुत अच्छी प्रोफाइल से मतलब जॉबलेस हैं, अभी घर पे बैठ गए हैं। तो वो लोग आ रहे हैं बिजनेस में, ऑनलाइन बिजनेस से सब अट्रैक्ट हो रहे हैं। और ऐसे मतलब हाई प्रोफाइल लोग भी आज की डेट में ड्रॉप शिपिंग से अट्रैक्ट होके ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं। इवन आप लोगों की ऐप यूज़ कर रहे हैं, आप लोगों की सर्विस यूज़ कर रहे हैं। और मतलब ये अभी हाउसवाइफ या फिर एक स्टूडेंट तक बिजनेस लिमिटेड नहीं रहा, ये बहुत ब्रॉड लेवल पर जा चुका है। ये प्रोफेशनल लोग कंपनी बनाकर भी इस तरीके से बिजनेस को अब रन कर रहे हैं। तो ये बहुत मतलब एक स्केल अप हो चुका है बिजनेस। और मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो यही रहेगा कि जैसे अगर कोई सपोज आपकी ऐप के थ्रू कोई बिजनेस को स्केल अप करना चाहता है, जैसे 100 ऑर्डर, ठीक है 100 ऑर्डर तो मैनेज कर लेते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा जाना चाहता है, बिल्कुल 200-300 ऑर्डर पर डे के अगर वो करना चाहता है, तो क्या उसको सर्विसेज मिलेंगी? क्योंकि एक जो बैरियर या जो प्रॉब्लम मैंने भी फेस की, वो आउट ऑफ स्टॉक की है। तो उसमें कहीं ना कहीं हम लोगों को पता नहीं चल पाता कि प्रोडक्ट कब आउट ऑफ स्टॉक होगा, कितना क्वांटिटी अवेलेबल है, कितनी इन्वेंट्री अवेलेबल है आप लोगों के बैक एंड में या फिर सप्लायर के पास में। तो इस प्रॉब्लम से हमें कैसे सॉल्यूशन मिलेगा? ज़रूर। तो ये प्रॉब्लम, देखिए पहले जैसे मैंने बताया कि हम लोग छोटे रीसेलर्स के साथ बिजनेस करते थे, तो रीसेलर का रिक्वायरमेंट इतना इन्वेंट्री का नहीं होता था। जी। रीसेलर का डेली का लिमिट होता था 20-25 ऑर्डर, 50 ऑर्डर, 100 ऑर्डर तक का। बट अभी हमारे साथ काफ़ी ड्रॉप कीपर ऐसे जुड़ चुके हैं जो जिनके 500-1000 के ऊपर भी ऑर्डर प्लेस करते हैं। तो उनके लिए इन्वेंट्री का अवेलेबिलिटी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। तो ये प्रोसेस को पूरा समझते हुए हमने भी अपने सिस्टम में काफ़ी चेंजेस लेके आ रहे हैं। हम लोग अपने सप्लायर्स के साथ बहुत ही क्लोजली काम कर रहे हैं कि सप्लायर को भी एक बिजनेस ग्रो हो रहा है इनके जरिए, ड्रॉप शिपर्स के जरिए, कि दिन के एक सप्लायर के एक ही प्रोडक्ट, लेट से कोई ड्रॉप शिपर 1000 प्रोडक्ट सेल कर रहा है, तो एक बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है सप्लायर के लिए भी। तो सप्लायर के साथ हम बहुत ही क्लोजली काम करके, और हमने अलग से एक टीम बना के ड्रॉप शिपर्स के लिए इन्वेंट्री अवेलेबल करवाने का पूरा एक अलग से प्रोसेस सेटअप कर दिया है। और हम लोग ऑलरेडी काफ़ी ऐसे ड्रॉप शिपर्स के साथ जुड़े हुए हैं ऑफलाइन कम्युनिटी बना के, और हम आगे जाके हमारे ऐप के थ्रू ही वो फीचर लेके आने वाले हैं जहाँ पे हम ट्रेंडिंग प्रोडक्ट का सेक्शन, प्लस आपको क्लियर विजिबिलिटी मिल जाएगा कि इन्वेंट्री कितना अवेलेबल है, ताकि जी, आप प्रोडक्ट ऐड करें उसके पहले ही आपको पता है कि ये प्रोडक्ट में तो बिल्कुल, अ, बिल्कुल। क्योंकि हज़ारों। क्योंकि हम जैसे छोटे मार्केटर जो ना, दिल में एकदम डाउट रहता है कि मैं इस प्रोडक्ट को मैं स्केल अप कैसे करूँगा, मतलब मैं इसकी मार्केटिंग कर रहा हूँ, फेसबुक पे कैंपेन रन कर रहा हूँ, गूगल पे कैंपेन रन कर रहा हूँ, और जैसे ही मेरा ये कैंपेन विनिंग कैंपेन साबित होगा, कहीं आउट ऑफ स्टॉक ना हो जाए प्रोडक्ट। और तो ये एक डर रहता है दिल में, अभी भी मतलब ये चीज़ रहती है हमारे पास। नहीं, ज़रूर। देखिए, जी। थोड़ा टाइमिंग हमारे लिए भी है, बट हमने बहुत ही अर्ली स्टेज में लोगों से डायरेक्ट जुड़ के, इनफैक्ट
काफ़ी लोगों से तो मैं और शेखर खुद पर्सनली बात किए हैं, और बिल्कुल। हमने पूरा प्रोसेस समझने के लिए उनसे बात करके फीडबैक कलेक्ट करके हमने अपने सिस्टम में भी बहुत ही जल्दी ये चेंजेस लेके आ गए हैं। और आगे जाके हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट ऐसे लेके आएंगे जिसमें इन्वेंट्री का कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा आपको, और आपको क्लियर विजिबिलिटी मिल जाएगी कि इन्वेंट्री कितना अवेलेबल है। और हम लोग आपको इजी ऑप्शन भी देने वाले हैं कि अगर आप कोई प्रोडक्ट, जनरली हमने देखा है कि जर्नी ऐसे स्टार्ट होता है कि एज ए ड्रॉप शिपर आप कोई प्रोडक्ट पहले सिलेक्ट करते हो, आप थोड़ा टेस्टिंग करते हो और जी। आप देखते हो इसका रिस्पॉन्स कैसा है। अगर आपको रिस्पॉन्स आ रहा है और आप उसको स्केल करना चाहते हो, हम आपको इजी ऑप्शन दे देंगे सो दैट आप हमें बता पाए कि मैं ये प्रोडक्ट आप स्केल करना चाहता हूँ, आप प्लीज मेक श्योर कर दीजिए कि इसका इन्वेंट्री आउट ऑफ स्टॉक ना जाए। एट द सेम टाइम ये चीज हम बैकएंड से भी मॉनिटर करते रहते हैं कि कौन ड्रॉप शिपर है जो कौन से प्रोडक्ट को स्केल कर रहा है। तो पूरे जी। हमने बैकएंड सिस्टम बना दिए हैं जहाँ पे हमारी टीम को मॉनिटर करने के लिए पूरा पिक्चर मिल जाएगा कि कौन ड्रॉप शिपर कौन से प्रोडक्ट को स्केल कर रहा है। उसके जरिए हम लोग डायरेक्टली सप्लायर से टच बेस करके वो इन्वेंट्री अवेलेबल करवाते हैं। अच्छा, शेखर जी से मेरा दूसरा क्वेश्चन रहेगा कि अभी हम इंडिया में हैं, तो इंडिया में जब हम ड्रॉप शिपिंग करते हैं या ई कॉमर्स का बिजनेस, कोई भी ऑनलाइन प्रोडक्ट सेलिंग करते हैं, तो सबसे एक फैसिलिटीज़ हम देते हैं, या फिर एक आप उसको कह दीजिए प्रॉब्लम भी हो सकती है, वो हम रीसेलर के लिए प्रॉब्लम है बट कस्टमर के लिए बहुत अच्छी सर्विस है, कैश ऑन डिलीवरी की। तो जब हम कैश ऑन डिलीवरी इंट्रोड्यूस करते हैं अपने स्टोर पे या अपनी वेबसाइट पे, तो जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम वो क्रिएट करता है वो है रिटर्न और कैंसिलेशन का। तो अभी अगर मैं रीसेंट सिनेरियो की बात करूं, तो ये जो रेशो है ये 30% प्लस में चल रहा है इस टाइम पे। मतलब बहुत ज़्यादा रिटर्न और कैंसिलेशन आते हैं। तो इसको आप लोग कैसे हैंडल कर रहे हो, और कैसे इसको, इस सर्विस को कैसे इम्प्रूव करने की कोशिश करोगे जिससे ज़्यादा प्रोडक्ट डिलीवर हो जाएं? देखिए, ऑन जो ग्लो रूट का जो प्लेटफॉर्म लेवल है, उस जी। पे हमने लास्ट 3 साल में बहुत मेहनत करके हमारा जो आरटीओ रिटर्न रेट है वो पूरी की पूरी सोशल कॉमर्स इंडस्ट्री, इनफैक्ट मैं तो ये भी कहूंगा कि ई कॉमर्स इंडस्ट्री में सबसे लो है। हमारा 20% के बिलो चलता है। ठीक ग्रेट। है। अभी देखिए, जब से ड्रॉप शिपिंग वाला हमने सोल्यूशन स्टार्ट किया है, तो हम सिर्फ अभी एक प्लगइन है ऐसा समझिए। जो पूरा का पूरा इंटरेक्शन होता है कस्टमर का, एंड कस्टमर का, वो होता है ड्रॉप शिपर की वेबसाइट पे। बिल्कुल। ठीक। तो इस केस में आरटीओ और रिटर्न्स कंट्रोल करना ज्यादा अभी हमारे कंट्रोल में है नहीं, बट इसके लिए भी हम क्या करते हैं कि हमारे ड्रॉप शिपर्स को हम पूरे के पूरे बेस्ट प्रैक्टिसेस बताते हैं कि भाई आप प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन डाल रहे हैं जी तो जी। वो कैसा रहेगा, फोटोज वगैरह डाल रहे हैं तो वो कैसा है। उसके अलावा हमारे साइड से जो फुलफिलमेंट का जो कमिटमेंट है वो 7 to 10 डेज में डिलीवर हो जाता है ग्लो रूट के साइड से। जी। एंड उसके बाद अभी उस चीज को एक और लेवल में हम कंट्रोल करने के लिए अभी एक फीचर भी बना रहे हैं कि जैसे ही आपको कैश ऑन डिलीवरी ऑर्डर आएगा हमारे ऐप के अंदर, यानी ग्लो रूट शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग ऐप में जब भी आएगा, जी। तो आप एज ए ड्रॉप शिपर उसको मैनुअली कंफर्म करिए। आप या तो अपने कस्टमर को कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर कांटेक्ट करवा सकते हैं। आप एक एसएमएस कैंपेन चलवा सकते हैं कि प्लीज रिप्लाई विथ 1 टू कंफर्म दिस ऑर्डर। सो एक बार आपके पास जब कंफर्मेशन आ जाएगा किसी सीओडी ऑर्डर का आपके कस्टमर से, तब आप उसको प्रोसेस करिए। तो ये अभी एक नया फीचर आएगा जिससे और भी ज्यादा हम अपने ड्रॉप शिपर्स के लिए रिटर्न और आरटीओ को कंट्रोल करने का एक और फैसिलिटी उनको देंगे, ताकि वो थोड़ा बेटर तरीके से अपना रिटर्न और आरटीओ कंट्रोल कर सके। जी। अच्छा, एक चीज़ मैं यहाँ और जानना चाह रहा हूँ, जैसे आपने जो प्रोसेस बताया ऑर्डर कंफर्मेशन का, तो ये ऑलरेडी हम लोग कर रहे हैं, तो मेरे हाँ। स्टूडेंट भी मतलब यही प्रोसेस फॉलो करते हैं, मैं खुद भी यही प्रोसेस फॉलो करता हूँ कि जैसे ही हमें कोई ऑर्डर मिलता है हमारे शॉपिफाई स्टोर पे इंडिया में, चाहे सप्लायर बैकएंड में कोई भी हो, तो हम क्या करते हैं, हम कस्टमर को कॉल करते हैं विद इन 24 आवर, और उससे एड्रेस कंफर्म करने के बहाने ऑर्डर कंफर्मेशन भी लेते हैं, उसको मेक श्योर कर लेते हैं कि आप ऑर्डर रिसीव करोगे, तो उसको मतलब एक पोलाइट वे में जाके उससे कंफर्म कर लेते हैं कि भाई हम प्रोडक्ट भेजेंगे, आप ले लोगे नहीं लोगे, तो वो कंफर्मेशन हमारे पास रहती है। उसके बावजूद भी कुछ इशू ऐसे आते हैं, जैसे शिपिंग कंपनी है कुछ, मैं किसी का नाम तो नहीं लूँगा यहाँ पर, तो वहाँ उन लोगों के हैंड से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आती है। कस्टमर कई बार ये कंप्लेन करता है कि मेरे पास शिपिंग कंपनी की कोई कॉल ही नहीं आई, और मैं प्रोडक्ट लेने वेट में बैठा हूँ, आज मैंने घर पर रुका हुआ हूँ इसी वजह से कि आज प्रोडक्ट आएगा, या फिर अपना काम वो मतलब हैम्पर करके रुकते हैं कि इस टाइम पे मुझे प्रोडक्ट की डिलीवरी होगी। बट ये जो प्रॉब्लम आती है ना शिपिंग कंपनी के जो हैंड्स आती है, तो इस प्रॉब्लम को आप कैसे मतलब फेस कर रहे हो, कैसे इसको इम्प्रूव करो?
तो इसके लिए आपका एकदम ये जो आपका कंसर्न है बहुत ही वैलिड कंसर्न है कि आपने कंफर्मेशन ले लिया उसके बावजूद भी डिलीवरी या तो नहीं हो पाती है या तो विजिबिलिटी नहीं होती है। काफ़ी बार जी वो होता है आपको पता नहीं होता है कि आपके कस्टमर को अटेम्प्ट किया था। और काफ़ी बार ये पैटर्न हमने देखा है कि ड्रॉप शिपिंग में इम्पल्स बाइंग बहुत होता है, क्योंकि जी आप जब एडवर्टाइजमेंट चलाते हैं और आपका जो कस्टमर है उसने फेसबुक में या इंस्टाग्राम में ब्राउज करते करते प्रोडक्ट तो परचेस कर लिया बट काफ़ी टाइम तो खुद भी भूल जाते हैं। जी तो आपने ऑर्डर कंफर्मेशन ले लिया, उसके बावजूद भी चांसेस है, मैं ये नहीं बोलूंगा कि 100% ऑफ द टाइम शिपिंग कंपनीज का प्रॉब्लम होता है, काफी बार कस्टमर्स का भी प्रॉब्लम होता बिल्कुल है। बिल्कुल बिल्कुल। जब हम कॉल करते हैं कि आपके लिए एक ऑर्डर आया हुआ है तो काफी बार उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता है। जी तो उसके लिए एक नया फीचर लेके आ रहे हैं कि जब भी डिलीवरी अटेम्प्ट होगा और वो अटेम्प्ट फेल होता है तो आपको एक अलग सेक्टर में हम दिखा देंगे कि इतनी डिलीवरी जो है वो हम अटेम्प्ट किए हुए हैं और आपके कस्टमर ने मना कर दिया है। तो क्या होगा कि आप उसी टाइम पे आपके कस्टमर को वापस कॉल करके बोल सकते हैं कि आपने कंफर्मेशन दिया था सर और आपका डिलीवरी जो डिलीवरी बॉय है वो रेडी है डिलीवर करने के लिए, आप बता दीजिए आपको चाहिए कि नहीं चाहिए। और आप अगर अवेलेबल नहीं है तो आप बता दीजिए कि कब हम वापस डिलीवरी का अटेम्प्ट करें। तो ये विजिबिलिटी आपके हाथ में हो जाएगा। तो पूरा एनडीआर मैनेजमेंट जो है हम आपको दे देंगे, बिल्कुल ताकि बिल्कुल उसके जरिए क्या होगा कि आपके जो आरटीओ है वो बहुत ही रिड्यूस हो जाएंगे। बिल्कुल, क्योंकि बिजनेस का जो मेन वो है प्रॉब्लम है वो आरटीओ है, क्योंकि हम राइट। बड़ी मेहनत से मार्केटिंग करके कॉस्ट इनकर्ड करके मार्केटिंग से हम ऑर्डर जनरेट करते हैं, उसको कॉलिंग करके कंफर्म करते हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे अगर वो प्रोडक्ट डिलीवर नहीं हो पाता है तो हमारा सारी मेहनत सारा इन्वेस्टमेंट सब कुछ वेस्ट हो जाता है। तो उसको इम्प्रूव करना है मेन चीज़। और दोस्तों मैं आपको यहाँ पर एक टिप्स और भी दे दूँ, जैसे सपोज जो मैं फॉलो करता हूँ वो चीज़ मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा यहाँ पर, कि जैसे जिस दिन प्रोडक्ट डिलीवर होने वाला है तो आपको ट्रैकिंग तो स्ट्रांग रखनी है अपनी। तो जिस दिन प्रोडक्ट डिलीवर होने वाला होता है एक बार अपने कस्टमर से उस दिन भी इंटरेक्ट कर लो कि सर आपका पार्सल आज आने वाला है, प्लीज़ उसको रिसीव कर लिए। इस तरीके से उसको पोलाइट वे में जब आप बोलोगे ना तो आपका जो डिलीवरी रेशो डेफिनेटली इंक्रीज होगा। तो अगर ये कम्युनिकेशन जितना आप कस्टमर के साथ में स्ट्रांग करोगे तब आपका जो आरटीओ वो रिड्यूस होगा और आपका डिलीवरी स्ट्रांग होगा। इनफैक्ट ये एग्जांपल एक और मैं बताना चाहता जी हूँ जी कि जी आपका जो भी कस्टमर है इस ड्रॉप शिपर का, उसके साथ मान लीजिए आज उस कस्टमर ने, इनफैक्ट ये कुछ हमारे ड्रॉप शिपर्स कर भी रहे हैं और उन्होंने अपना आरटीओ बहुत ही रिड्यूस किया है। एग्जांपल क्या करते हैं वो कि जैसे आज किसी कस्टमर ने ऑर्डर किया, जी उससे जी बात की, ठीक है, उससे और एड्रेस कंफर्मेशन ऑर्डर कंफर्मेशन ले लिया, उनको पर्सनली ये भी बोल दिया कि सर ये मेरा नंबर है आप सेव करके रख लीजिए, मैं आपको फिर से अपडेट करूंगा कॉल पे। बिल्कुल तो ऑलमोस्ट मान लीजिए कि 1 हफ्ता लगता है डिलीवर होने में, ठीक है, बिल्कुल किसी बिल्कुल लॉन्ग कोड में। तो उस बीच में या तो आप अपने कस्टमर से 2-3 बार बात करवा सकते हैं अपना, अगर आपने किसी को स्टाफ को लगा के रखा है या फिर अगर आप खुद ही ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं, व्हाट्सएप कर दीजिए उसको अगर ई-कॉम ट्रैक है, मान लीजिए कोई भी ट्रैकिंग लिंक आता है ई-कॉम का या डिलीवरी का, जो भी हमारे साथ डिलीवरी पार्टनर्स हैं, वो डायरेक्टली आप उनको व्हाट्सएप में लिंक भेज दीजिए, ताकि इस डिलीवरी के टाइम पे आपके कस्टमर और आपके बिजनेस का एक छोटा सा रिलेशनशिप बना रहे। बिल्कुल और उसके बाद जब डिलीवरी पर्सन जब जाए तब भी आप उनको व्हाट्सएप में या फिर कॉल करके अपडेट कर दीजिए। तब इन सब चीजों को करने से क्या होता है कि चांसेस ऑफ अ सक्सेसफुल डिलीवरी जी वो ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है और आपका कस्टमर मोस्टली वो प्रोडक्ट फिर रिसीव कर लेगा बिना आरटीओ किए। बिल्कुल। इन शॉर्ट मतलब आपको अपने कस्टमर से एक अच्छा कम्युनिकेशन क्रिएट करना है। जितना स्ट्रांग आप अपने कस्टमर से कम्युनिकेट करोगे आपका डिलीवरी रेशो उतना ही इंक्रीज होगा और आप आरटीओ की जो प्रॉब्लम है उसको रिड्यूस कर पाओगे। एक चीज़ यहाँ पर जो मेरे माइंड में भी है और मैंने अभी तक प्रैक्टिकली नहीं देखी तो मैं आप लोगों से जानना चाहूँगा, और मेरे जो स्टूडेंट हैं वो भी मुझसे ये क्वेश्चन कर रहे हैं। जैसे सपोज मैं ग्लो रोड की ऐप इंस्टॉल कर रहा हूँ, शॉपिफाई में इंटीग्रेट कर रहा हूँ उसको, और मुझे प्रीपेड ऑर्डर मिलता है, तो पेमेंट गेटवे शॉपिफाई पे मेरा लगा हुआ है, ठीक है, और मुझे फिर कैसे पता चलेगा आपकी ऐप को कि वो ऑर्डर प्रीपेड है और कैसे मैं उसको फुलफिल करूंगा? तो थोड़ा सा ये मुझे बता दीजिए। जरूर। तो मैं पूरा प्रोसेस बता देता जी हूँ जी जी। ताकि लोग हैं उनको भी अच्छा, थोड़ी इसमें जानकारी। हाँ कैश ऑन डिलीवरी और प्रीपेड दोनों का ही आप प्रोसेस बता दीजिए ताकि लोगों को क्लियर हो जाए कि किस तरीके से सर्विस काम करती है। हाँ जी, ज़रूर। तो पहले जैसे आपने ऑर्डर इम्पोर्ट प्रोडक्ट कोई भी आपने इम्पोर्ट कर दिया और वो प्रोडक्ट आपके स्टोर पे लाइव हो गया। उसके बाद जैसे ही आपके कस्टमर उसको खरीदते हैं, तो अब जी आप अपने वेबसाइट में 2 ऑप्शन दे सकते हैं, कैश ऑन डिलीवरी या तो फिर प्रीपेड ऑप्शन। आप अपने मर्ज़ी से कोई भी पेमेंट गेटवे इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो शॉपिफाई में आपको काफ़ी ऑप्शन मिल जाते हैं। जी
प्रीपेड करने के लिए पेटीएम है, रेजर पे है, पेयू है, पेपाल जैसे काफ़ी ऑप्शन मिल जाते हैं। और जो वो पेमेंट गेटवे है वो आपका खुद का है, आपके बैंक अकाउंट के साथ जुड़ा हुआ है। तो जी उसका मतलब है कि अगर प्रीपेड की बात करें तो कस्टमर जो आपको पेमेंट देता है, वो फुल अमाउंट का पेमेंट देता है आपके पेमेंट गेटवे में। जी तो आपके पास आ गया है, बट पेमेंट अभी भी ग्लोरोड के पास नहीं आया है। तो वो ऑर्डर क्या होगा कि मैनेज ऑर्डर्स में एक पेंडिंग सेक्शन है, जहाँ पे वो ऑर्डर्स आपको दिख जाएँगे और वहाँ पे पेमेंट मोड क्या है वो भी आपको क्लियरली दिखेगा कि ये प्रीपेड है तो पीपीडी करके दिखेगा आपको। और जी कैश ऑन डिलीवरी के केस में वो पेमेंट मोड सीओडी करके दिखेगा, ओके ताकि आप क्लियरली डिफरेंशिएट कर पाओ कि ये मेरा प्रीपेड ऑर्डर है या फिर कैश ऑन डिलीवरी ऑर्डर है। अब प्रीपेड ऑर्डर की अगर बात करें, तो प्रीपेड ऑर्डर में आपको जैसे मैंने बताया कि मैनेज ऑर्डर्स के पेंडिंग सेक्शन में मिलेगा। वो ऑर्डर अभी भी आपके पास पड़ा हुआ है, अभी ग्लोरोड में वो प्लेस नहीं हुआ है। ओके क्योंकि ये प्रीपेड ऑर्डर था और आपने कस्टमर से फुल अमाउंट कलेक्ट कर लिया था। आपको ये ऑर्डर अगर प्रोसेस करना है, तो आपको ग्लोरोड को प्रोडक्ट प्राइस देना पड़ेगा। बिल्कुल मैं एग्जांपल के ज़रिए ये समझाऊँगा कि मान लीजिए कि एक प्रोडक्ट है जो ₹500 में ग्लोरोड दे रहा है और आपने उसमें ₹300 मार्जिन लगा के फाइनली आपके कस्टमर के लिए वो ₹800 में आप बेच रहे हैं। तो आपके कस्टमर ₹800 आपको पे करेंगे अपने पेमेंट गेटवे से और फिर वो ऑर्डर आपको दिख जाएगा मैनेज ऑर्डर्स के पेंडिंग सेक्शन में और जहाँ पे आपको हमें वो ऑर्डर प्रोसेस करने के लिए सिर्फ ₹500 पे करना है। ₹300 जो मार्जिन है वो आप अपने पास ही रख सकते हैं, वो मार्जिन आपको हमें देने की ज़रूरत नहीं है। और हमारा पेमेंट गेटवे वहाँ पे इंटीग्रेटेड है। तो आपको वहाँ पे एक पे बटन दिखेगा विथ प्राइस, जहाँ पे प्राइस इस एग्जांपल में ₹500 होगा। हम्म आप जैसे ही पे बटन पे क्लिक करेंगे, हमारा रेज़र पे का इंटीग्रेशन है वहाँ पे, जो आपका पेमेंट गेटवे का पॉपअप खुल जाएगा। और ओके फिर आप अपने क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग या वॉलेट ऑप्शन से वो ₹500 जैसे ही पे करेंगे, वो ऑर्डर सक्सेसफुली ग्लोरोड में प्लेस हो जाएगा और फिर वो ऑर्डर आपका मैनेज ऑर्डर के कन्फर्म सेक्शन में दिख जाएगा आपको। बिल्कुल उसके बाद का पूरा प्रोसेस ग्लोरोड टेक केयर करेगा, उसको कस्टमर को डिलीवरी कराने का जिम्मेदारी पूरा ग्लोरोड का है। और आपका जो इनवॉइस जाएगा कस्टमर को, वो ₹800 के साथ ही जाएगा, आपके स्टोर का नाम भी वहाँ पे रहेगा, ग्लोरोड का नाम कहीं पे भी नहीं रहेगा। तो ये पूरा प्रोसेस प्री ऑर्डर का था। कैश ऑन डिलीवरी के केस में क्या होगा कि कैश ऑन डिलीवरी में कस्टमर आपको कोई भी पैसा पे नहीं करता है अपफ्रंट। कस्टमर सिर्फ कैश ऑन डिलीवरी का मोड ऑप्शन सिलेक्ट करके सिर्फ ऑर्डर प्लेस कर देता है। तो अभी क्या हो रहा है कि मैनेज ऑर्डर्स के कंफर्म टैब में ऑर्डर ऑटोमेटिकली प्लेस हो जाता है जी कैश डिलीवरी के केस में और ग्लोरोड का भी ऑर्डर आईडी जनरेट हो जाएगा जी और हम वो ऑर्डर को डिलीवर करवा देंगे आपके कस्टमर को जल्दी ही। जैसे शेखर ने थोड़ी देर पहले बताया कि आरटीओ को कंट्रोल करने के लिए वहां पे भी हम एक मैनुअल कंफर्मेशन का ऑप्शन लेके आने वाले हैं, ताकि क्या होगा कि कैश ऑन डिलीवरी के केस में भी आप जब तक अपने कस्टमर को कंफर्म नहीं करेंगे, अगर एड्रेस कुछ चेंज करना है, वो पूरा डिटेल आप फाइनली अपडेट नहीं करेंगे, तब तक ऑर्डर ग्लोरोड में प्लेस नहीं होगा। आज की तारीख में वो ऑटोमेटिकली प्लेस हो रहा है, बट जल्दी ही हम लोग वो ऑप्शन लेके आ रहे हैं आपके आरटीओ कंट्रोल करने के लिए, ताकि आप ऑर्डर को पहले कस्टमर से बात करके कंफर्म बटन जब तक नहीं दबाएंगे तब तक ऑर्डर ग्लोरोड में प्लेस नहीं होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है मेरा वो आपसे ये है कि जैसे कोई कस्टमर जो रिटर्न से रिलेटेड है, कोई कस्टमर प्रोडक्ट रिसीव कर लेता है और उसको वो प्रोडक्ट पसंद नहीं आता है, वो 7 डेज़ की जो आपने सर्विस दे रखी है कि 7 दिन के अंदर वो प्रोडक्ट रिटर्न कर सकता है या रिप्लेस कर सकता है। तो वो जो रिटर्न करता है प्रोडक्ट कस्टमर, तो वो रीसेलर को अप्रोच करता है। तो वो जो प्रोसेस है पूरा, वो एक कहीं न कहीं व्यूअर के, अभी मेरे जो व्यूअर हैं उनके माइंड में डाउटफुल रहता है कि हम कैसे रिटर्न इनिशिएट करेंगे, क्या प्रोसेस है, किस तरीके से वो वर्क करता है, कैसे कौन पेमेंट देगा उसका, क्योंकि कस्टमर ने तो पे कर दिया पूरा अमाउंट और रीसेलर को अभी वो मिला नहीं है अमाउंट। तो वो प्रोसेस किस तरीके से वर्क करता है, थोड़ा-सा इसको एक्सप्लेन कर दीजिए। ज़रूर। तो पहले मैं रिटर्न के बारे में बताता हूँ जी। और फिर मैं आपको एक्सचेंज या रिप्लेसमेंट के बारे में भी बताता हूँ। जी। तो जैसे कि कस्टमर आपके साथ जुड़े हुए हैं, आपके पास ही वो क्वेरी लेके आएँगे अगर उनको प्रोडक्ट पसंद नहीं आया या फिर उनको रिटर्न प्लेस करना है। तो उस केस में हमारा 7 डेज़ का रिटर्न पॉलिसी है। ऑर्डर जैसे ही डिलीवर होता है उसके 7 दिन के अंदर आप रिटर्न प्लेस कर सकते हैं। तो वो आपको जैसे ही आप ऑर्डर सर्च करेंगे हमारे ऐप के अंदर, वहाँ पे ऑर्डर डिटेल में आप जाएँगे तो वहाँ पे आपको रिटर्न का एक बटन दिख जाएगा। तो जैसे ही ऑर्डर सक्सेसफुली डिलीवर मार्क होता है उसके बाद ही वो रिटर्न ऑप्शन आपके लिए इनेबल होगा। तो अच्छा, मैं यहाँ आपको रोकूंगा थोड़ा-सा। ये रिटर्न का ऑप्शन शॉपिफाई ऐप में भी आ चुका है? शॉपिफाई ऐप की ही मैं बात कर अच्छा, रहा अच्छा, हूँ। ठीक। ऐप में वो ऑप्शन है आपके लिए। ओके। और मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि जितने भी ड्रॉप शिपर हैं, उनको हमारा एंड्रॉइड ऐप
यूज करने की कोई जरूरत नहीं है। ओके। जितने भी फीचर है वो पूरे फीचर आपको शॉपिफाई ऐप के अंदर ही मिल जाएंगे। और अगर कुछ फीचर्स नहीं है तो आप जरूर हमें फीडबैक दीजिए, हम वो जल्दी से जल्दी आपके लिए वो शॉपिफाई ऐप के अंदर ही लेके आ जाएंगे, ताकि आपको दो दो ऐप इंस्टॉल करके रखना ना पड़े। बिल्कुल। तो कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, तो यस। रिटर्न का ऑप्शन आपको शॉपिफाई ऐप के अंदर ही मिल जाएगा, अभी भी अवेलेबल है वो ऑप्शन। तो आप जैसे ही जिस ऑर्डर को आप रिटर्न करना चाहते हैं उसके ऑर्डर डिटेल में आप क्लिक करेंगे तो आपको एक रिटर्न का ऑप्शन मिल जाएगा। वहाँ पे ग्रीन कलर का एक बटन है जो आपको दिख जाएगा वहाँ पे, और वहाँ पे आप क्लिक करके आप अपना रीजन सिलेक्ट कर लीजिए कि कस्टमर क्यों रिटर्न करना चाहते हैं। जहाँ पे हमने अलग अलग ऑप्शन देके रखे हैं कि साइज का प्रॉब्लम है, कि प्रोडक्ट गलत प्रोडक्ट डिलीवर हो गया, फिर या तो फिर कस्टमर को पसंद नहीं आया, जो भी है हमारे एक रीजन है, आप सिलेक्ट करके रिटर्न प्लेस कर सकते हैं। जैसे ही आप रिटर्न प्लेस करेंगे हम जाके वो प्रोडक्ट को कस्टमर से पिक कर लेंगे और फिर वो प्रोडक्ट सप्लायर को हम वापस पहुंचा देंगे। और जैसे ही आपके कस्टमर से वो प्रोडक्ट पिक होता है हम आपका रिफंड भी इनिशिएट कर देंगे। तो रिफंड हम कस्टमर को नहीं देते हैं क्योंकि हम कस्टमर के साथ डायरेक्टली कभी कम्युनिकेट करते ही नहीं। बिल्कुल। तो रिफंड भी इनिशिएट होगा चाहे वो प्रीपेड का हो या तो फिर सीओडी का हो। प्रीपेड का अगर है तो आपने जो क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड से थ्रू हमें पेमेंट किया था उसी मोड में आपको वापस आ जाएगा पैसा। अगर वो कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन था तो हमारा सेटिंग्स सेक्शन में एक बैंक डिटेल ऐड करने का ऑप्शन है। तो आप अपने जो बैंक डिटेल आप ऐड करके रखे हैं वहाँ पे उसी बैंक डिटेल में आपको रिफंड सीओडी का मिल जाएगा और वो सेम रिफंड आप अपने कस्टमर को आप रिफंड कर सकते हैं। अब बात आती है कि काफी लोग बोलते हैं कि साइज का प्रॉब्लम था और उनको एक्सचेंज चाहिए फॉर जी। एग्जाम्पल, तो हमारे पास अभी डायरेक्ट एक्सचेंज का ऑप्शन नहीं है। मैं आपको एक टिप देता हूँ जिसके जरिए आप बहुत ही आसानी से एक्सचेंज का ऑप्शन कस्टमर को दे सकते हैं। आपको क्या करना है कि जैसे ही पिकअप कस्टमर के एंड से होता है और वो जो रिफंड है आपको मिल जाएगा, आपको वो रिफंड कस्टमर को देने की जरूरत नहीं है। अगर एक्सचेंज करना चाहता है आप खुद ही जाके शॉपिफाई में कस्टमर को जो साइज चाहिए वो ऑर्डर प्लेस कर दीजिए कस्टमर के बिहाफ में, ताकि कस्टमर और वो ऑर्डर आप प्रीपेड करिए इस टाइम, ताकि क्या होगा कि अपफ्रंट पैसा आपने ग्लोरोर को दे दिया है और कस्टमर से हम पैसा वापस नहीं लेंगे। ऐसा करने से क्या होगा कि कस्टमर के लिए बहुत ही सीमलेस एक्सपीरियंस हो जाएगा और कस्टमर को वापस वो प्रोडक्ट एक्सचेंज भी हो जाएगा और उसको वापस पेमेंट देने की जरूरत भी नहीं है। और आपके लिए भी एक क्योंकि कस्टमर ऑलरेडी पैसा दे चुका है तो कस्टमर इज डेफिनेटली आपके पास से वो एक्सचेंज ऑर्डर आपका रिसीव कर लेगा। तो ये एक टिप है जिसके जरिए आप एक्सचेंज भी दे सकते हैं। तो चलिए ये तो हो गई टेक्निकल बातें, बिजनेस प्रोसेस क्या है। अब थोड़ा बात करते हैं इनकम की, क्योंकि जो व्यूअर हैं, जो नए व्यूअर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, तो वो इस बिजनेस प्रोसेस से कितना कमा सकते हैं। अभी कितने लोग रीसेलर आपसे एक अप्रॉक्स नंबर कितने जुड़े हुए हैं और टॉप जो रीसेलर हैं वो कितना तक अर्न कर रहे हैं, थोड़ा इसके बारे में बताइए ताकि लोग मोटिवेट हों और इस बिजनेस से अट्रैक्ट होकर बिजनेस को करें। ये टोटली डिपेंड करता है। आपने जैसे इनकम की बात पूछी, जी तो मैंने जो मैं देखता हूँ उसमें से मेरे को ऑन एन एवरेज मिनिमम 100-150 रुपए लोग तो मार्जिन लगा के सेल कर ही रहे हैं, ऐसा है। और कितने स्केल कर सकते हैं लोग, आई थिंक नीलेश विल बी एबल टू आंसर इट बेटर। हाँ जी, तो मैं जरूर बताऊंगा कि हमारे 10 से ज्यादा लोग हैं जो हाईएस्ट इनके 2-2,500 तक पहुंच चुके हैं। ग्रेट। ऐसे टोटल देखिए, जैसे शेखर ने बताया कि अभी हमें 1.5 महीना ही हुआ है जी और जी। हमने मार्केटिंग नहीं करी है हमारे ऐप, बिकॉज हम भी काफी अभी समझना चाहते हैं पूरे सिस्टम को, तो लोगों की रिक्वायरमेंट को लेके हम धीरे धीरे फीचर बनाना चाहते हैं। तो हम डेफिनेटली अग्रेसिवली जा रहे हैं इसमें, बट हम हमारे नंबर ऑफ यूजर्स बढ़ाने के लिए इतना अग्रेसिव अभी नहीं है। हम चाहते हैं कि जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनके साथ हम अच्छे से बिजनेस करें, और एक बार वो बिजनेस अच्छे से हो जाएगा, सब प्रोसेस सेट हो जाएंगे, तो डेफिनेटली हमारा बिजनेस भी बढ़ेगा, ड्रॉपशिपर्स का बिजनेस भी बढ़ेगा। तो अभी आज की तारीख में हमारे पास 3000 से ज्यादा ड्रॉपशिपर्स जुड़ चुके हैं, जिसमें से डेली बेसिस पे 1000 से ज्यादा ड्रॉपशिपर्स के ऑर्डर्स हमें आते हैं। बिल्कुल। अच्छा, यहाँ पर एक क्वेश्चन मिस हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था वो, और जो कि कस्टमर जो सेकंड सबसे हाईएस्ट पूछे जाने वाला क्वेश्चन है वो कस्टमर सपोर्ट। आप लोग किस तरीके से ड्रॉप शिपर को कस्टमर सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, क्या पूरा प्रोसेस है, वो थोड़ा यहाँ पर बता दीजिए ताकि जो लोग नहीं जानते वो उस प्रोसेस को फॉलो करके आप लोगों से इंटरेक्ट कर सकें, ग्लोरोड से इंटरेक्ट कर सकें और अब उनकी जो प्रॉब्लम है उनका सॉल्यूशन वो ले सकें। डेफिनेटली। तो कस्टमर सपोर्ट के लिए हमने स्पेशल टीम बनाई है जो ड्रॉप शिपर्स के जो क्वेश्चंस है, क्वेरीज है, उनका आंसर आपको करेंगी।
तो अभी के लिए हमारा सिर्फ ईमेल सपोर्ट है, जो आपको सेटिंग्स में एक कॉन्टेक्ट अस का सेक्शन मिल जाएगा, जहाँ पे जाके आप अपने क्वेरीज पूछ सकते हैं, और हम ट्राई करेंगे कि आपको मैक्सिमम 24 आवर्स या 42 आवर्स में आपका आंसर मिल जाएगा। और जल्दी ही हम अपना कॉलिंग फीचर लेके भी आने वाले हैं, जहाँ पे हम आपको एक ऑप्शन दे देंगे, जहाँ से हम आप कोई भी क्वेरी के लिए आप डायरेक्टली हमें फोन कर पाएंगे। वो ऑप्शन अभी नहीं है, बट जल्दी ही हम लेके आ रहे हैं। चलिए, बहुत बढ़िया होने वाला है। आप लोगों के लिए बहुत बढ़िया होने वाला है, क्योंकि आपको एक फीचर मिल जाएगा जिससे आप डायरेक्ट ग्लो रोड से इंटरेक्ट कर पाओगे। अभी के लिए सेटिंग में जाके आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा जहां से आप मेल करके ग्लो रोड से इंटरेक्ट कर सकते हो। अगर आपकी प्रॉब्लम ज़्यादा बड़ी हुई तो दे विल कॉल यू और आपको एक अच्छा सॉल्यूशन प्रोवाइड कराएंगे। अब एक लास्ट क्वेश्चन लेते हैं और एक छोटा सा आपके फ्यूचर प्लानिंग इंडियन ड्रॉप शिपिंग के लिए, उस पर छोटा सा आप बता दीजिए क्या क्या प्लानिंग है और क्या क्या हमें फ्यूचर में देखने को मिलेगा आप लोगों की तरफ से, चाहे वो सर्विस सेक्टर में हो या कस्टमर सर्विस में हो, डिलीवरी रिड्यूस करने डिलीवरी को इंक्रीज करने के लिए हो या टेक्निकल सपोर्ट में हो। तो देखिए, फीचर वाइज जो मैं आपको बता देता हूँ कि हम किन किन चीजों पे काम कर रहे हैं। कि देखिए, बहुत सब ड्रॉप शिपिंग में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है प्रोडक्ट की रेटिंग्स और रिव्यूज, मेनली फॉर अ ड्रॉप शिपर। कि मान लीजिए आपके पास ऐप में भी मान लो बहुत सारे प्रोडक्ट्स आपको हर कैटेगरी में दिखते हैं, जी, बट आपको डिसीजन मेकिंग के लिए एक कुछ ना कुछ वहां पर रेटिंग्स और रिव्यूज चाहिए होता है। तो अभी हम एक रेटिंग एंड रिव्यू फीचर पे भी काम कर रहे हैं, बहुत जिसमें ड्रॉप शिपर प्रोडक्ट्स की रेटिंग, रिव्यूज वगैरह देख के, और सप्लायर जो भी है उसकी भी रेटिंग रिव्यूज देख के, प्लस जो कस्टमर्स ने ओरिजिनल फोटो अपलोड किए हैं रिसीव करने के बाद, ताकि जी, आपको मान लो आपने एक कोई भी ब्लू कलर का हेडफोन अपने ड्रॉप शिपिंग वेबसाइट में ऐड करना चाह रहे हो, तो आप जी, एक्चुअली देख सकते हो कि कस्टमर जो जिसने उसको रिसीव किया है वो एक्चुअल में फोटोग्राफ कैसी दिखती है उस एक्चुअल प्रोडक्ट की। क्योंकि देखिए, सप्लायर के साइड से जो भी इमेजेस आती हैं तो बिल्कुल स्टूडियो शॉट फोटो होती हैं, बिल्कुल, बिल्कुल वाइट बैकग्राउंड में होती हैं। तो ये ताकि आपको पूरा का पूरा एज ए ड्रॉप शिपर एक पिक्चर क्लियर हो जाए कि जो प्रोडक्ट आप ऐड कर रहे हो वो किस टाइप का प्रोडक्ट है और कैसा लगेगा, सो दैट यू कैन ऐड बेटर एंड बेटर प्रोडक्ट्स विच आर बेस्ट सेलिंग एंड बेस्ट रेटेड प्रोडक्ट्स। एक हो गया रेटिंग एंड रिव्यूज की बात। दूसरा जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है कि सीओडी का मैनुअल कंट्रोल हम देने वाले हैं, एक कॉलिंग फीचर देने वाले हैं। हमने ऑलरेडी एक स्पेसिफिक स्पेशल शॉपिफाई टीम बना के रखी है ग्लो रोड के अंदर, जो कि सिर्फ हमारे शॉपिफाई प्रोजेक्ट से रिलेटेड क्वेरीज और कस्टमर सपोर्ट और इनहेंसमेंट रिलेटेड जो लोगों से डिस्कशन करते रहते हैं। ठीक है, इसके बाद डाउन द लाइन हमारा एक और जो अभी वर्क इन प्रोग्रेस है वो ये है कि जो ट्रेंडिंग सेक्शन का जो मैंने बात किया था, हर जी, कैटेगरी में एक ओवरऑल ट्रेंडिंग आपको प्रोडक्ट्स दिखेंगे डैशबोर्ड में, प्लस हर कैटेगरी में भी ट्रेंडिंग प्रोडक्ट और व्हाट इज ट्रेंडिंग ऑन इंस्टाग्राम, व्हाट इज ट्रेंडिंग ऑन फेसबुक, इस टाइप की भी कुछ कुछ कैटेगरीज हम लोग लॉन्च करेंगे। वी आर ऑल्सो प्लानिंग टू स्टार्ट एन इंटरनेशनल शिपिंग सर्विस ऑल्सो, जिससे पहली बार इंडिया में इंडियन प्रोडक्ट्स की आप इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग कर पाओगे। और क्या बोलते हैं, उससे होगा क्या कि बहुत सारे जो इंडियन ड्रॉप शिपिंग्स हैं, क्योंकि उनके ऑलरेडी जो हमारे जो पावर ड्रॉप शिपर्स हैं वो तो ऑलरेडी इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग कर चुके हैं। इनफैक्ट आप भी आई थिंक ट्राई किए होंगे पहले। जी, जी, एंड सो उनके लिए भी एक नया ऑप्शन हो जाएगा कि भाई आप पहली बार इंडियन सप्लाई वाले प्रोडक्ट्स को आप इंटरनेशनली शिप करा सकते हो अपने नहीं, customers को। इस फीचर के लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि बहुत सारे इंडियन ऐसे प्रोडक्ट हैं जो कि इंटरनेशनल मार्केट में जाने चाहिए। यस यस, बहुत डिमांड है। जी, 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 आई थिंक एक और चीज मैं ऐड करना चाहूंगा कि छोटे मोटे जो टेक्निकल इश्यूज लोगों को जो फेस हो रहे हैं, वो जल्दी ही हम पूरे इश्यूज सोल्व कर देंगे आपके लिए, और एडवांस फीचर्स लेके आएंगे। तो दोस्तों, आप सोच सकते हो कि कितने ज़्यादा फीचर आपको मिलने वाले हैं, कितनी ज़्यादा अच्छी सर्विसेज आपको मिलने वाली हैं आने वाले टाइम में। बहुत जल्द ये चीज़ें बहुत जल्द होने वाली हैं, कोई लॉन्ग टर्म के लिए नहीं है, ये प्रोमिसेस बहुत जल्द होने वाले हैं। और आपका बिजनेस आप समझ भी नहीं सकते किस लेवल पे जाने वाला है। मतलब इंडिया में रह के आप इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग कर लोगे, इंडियन प्रोडक्ट्स के साथ में आप इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग करोगे, सारी चीज़ें ऑटोमेशन पे होंगी, आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको कॉन्सेंट्रेट करना है मार्केटिंग पे। जो बैकएंड पार्ट है वो आपका ग्लो रोड हैंडल करेगा, पूरा सर्विस, चाहे प्रोडक्ट डिलीवरी से रिलेटेड हुआ, प्रोडक्ट रिव्यू से रिलेटेड हुआ, प्रोडक्ट कैसे मैनेज हैंडल, सारी चीज़ें ये लोग करेंगे आपके बिहाफ पे। सिर्फ आप मार्केटिंग पे ध्यान दोगे, अपने बिजनेस को स्केल अप करोगे। और लास्ट में मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ आप लोगों का, शेखर जी आपका, नीलेश जी आपका, आपने इतना इम्पोर्टेंट टाइम अपना मुझे यहाँ पर दिया, हमारे दर्शकों को दिया, और अपने जो फ्यूचर प्लान है
है वो बताए, और साथ में हमें एक राह दिखाई कि आप इंडियन ड्रॉप शिपिंग को करके किस तरीके से आप एक मेन बिजनेस में करके इसको कितना पैसा अर्न कर सकते हो। इसको अपना मेन करियर लोग बनाए हुए हैं, मेन करियर, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से लाखों करोड़ों लोगों की जॉब जा चुकी है, बिजनेस फेल हो चुके हैं। तो उस सिचुएशन में जो एक इंडस्ट्री उभर के आई है, सबसे फास्ट ग्रोइंग चल रही है इस टाइम, वो है ई कॉमर्स इंडस्ट्री। और उसमें जो बैकबोन है वो ई कॉमर्स में वो ड्रॉप शिपिंग, जिस तरीके से ये लोग सर्विस प्रोवाइड करवा रहे हैं और जिस तरीके से ये बिजनेस ग्रो कर रहा है, तो बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि इंडिया में ऑनलाइन बिजनेस में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। अभी आप मान के चलो बहुत कम लोग ऑनलाइन बिजनेस में इन्वॉल्व हैं, और बहुत ज़्यादा पोटेंशियल जिस बिजनेस में हो, और अभी से आपको उस बिजनेस को करने का मौका मिल जाए तो एक नेक्स्ट लेवल पे आप उस बिजनेस को ले जा सकते हो, अनलिमिटेड लेवल पे उसको स्केल अप कर सकते हो। तो ये सारी सर्विसेज आपको कैसे मिलेंगी, ये ग्लो रोड आपको दे रहा है, और कैसे आपको इस बिजनेस को करना है ये मैं आपको बताता रहता हूँ, टिप्स देते रहता हूँ, ट्रिक्स देते रहता हूँ। तो लास्ट में मैं वो बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ आप लोगों का कि आप लोगों ने अपना इतना इम्पोर्टेंट टाइम हमें दिया, हमारे दर्शकों को दिया, और आपने जो पूरे बिजनेस प्लान है वो बताया, आपके फ्यूचर प्लान है वो बताए। बहुत बहुत शुक्रिया शेखर जी आपका, बहुत बहुत शुक्रिया नीलेश जी आपका। आपके जरिए हम जितने भी हमारे ड्रॉपशिपर्स हमारे यूजर्स है उसके पास हमारी बातें रख पाए। और हम एक और चीज मैं लास्ट में बोलना चाहूंगा कि ऑल द फीडबैक्स आर वेरी मच वेलकम। बिल्कुल, कोई भी फीडबैक के लिए आप हमारा जो सपोर्ट अकाउंट है dropship-support@gloro.com, वहाँ पे आप ईमेल कर सकते हैं, और हम ट्राई करेंगे कि आपके सभी क्वेरीज हम रिजॉल्व करेंगे। और साथ में दोस्तों नीचे वीडियो कमेंट करके ही बता दो अगर आपके दिमाग में कोई भी डाउट है, कुछ क्वेश्चन है जो आप क्लियर करना चाहते हो, ग्लो रोड से रिलेटेड हो या फिर शॉपिफाई से रिलेटेड या इंडियन ड्रॉप शिपिंग से रिलेटेड, तो नीचे कमेंट करके आप बता दो। मैं कोशिश करूंगा आप लोगों के क्वेश्चन मैं शेखर जी और नीलेश जी तक पहुंचाऊं और उसका एक सॉल्यूशन आप लोगों को प्रोवाइड करवाऊं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।